Hello everyone, welcome back to my channel English by आमिर इकबाल। गाइस तो पहले हमने हमने पिछली वीडियो में देखा था। सबसे पहले हम लोगों ने देखा था ग्रामर की डेफिनेशन देखी थी, लैंग्वेज देखा था, देखे थे, लेटर देखे थे और उसी में थोड़ा सा एक इंट्रो दिया था मैंने फ्रेज और क्लॉज का। तो आज हम थोड़ा सा उसके बारे में और जानेंगे, फ्रेज और क्लॉज एक्चुअली में होता क्या है, कैसे हम पहचान करेंगे कि क्या इसमें फ्रेज़ क्या है, क्लॉज क्या है, ये सारी चीज़ें। और कल के वीडियो में और हमने बात की थी सेंटेंस और उसके पार्ट्स की और सेंटेंस उसके काइंड्स की। अब हम बात करेंगे फ्रेज़ और क्लॉज की। तो सबसे पहले हम देखेंगे फ्रेज़ होता क्या है। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे। A group of words which makes sense but not complete sense is called a phrase. For example, the sun rises in the east. It was a sunset of great beauty. तो ये एक तरीके का शब्दों का समूह होता है या एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो एक उसको पढ़ने से जब आप उस ग्रुप ऑफ वर्ड्स को पढ़ेंगे या बोलेंगे तो आपको एक सेंस समझ में आएगा, लेकिन वो सेंस कंप्लीट नहीं होगा। उसी को फ्रेज कहते हैं। मतलब उस ग्रुप ऑफ वर्ड्स को जब आप बोलेंगे तो आपको समझ में तो आएगा कि हमने कुछ बोला है, एक आधी अधूरी बात समझ में आ जाएगी, लेकिन कंप्लीट नहीं समझ में आएगी। अब एग्जाम्पल पे आप देखेंगे, जैसे एग्जाम्पल में दिया हुआ है द सन राइजेज इन द ईस्ट। तो इसमें जो इटैलिक स्टाइल में लिखा हुआ है, जो फॉन्ट इटैलिक फॉन्ट है, जैसे इन द ईस्ट। और दूसरे एग्जाम्पल में देखेंगे इट वॉज अ सनसेट ऑफ ग्रेट ब्यूटी। जैसे आप पिक्चर में देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत नज़ारा है। अब उसको आप सनसेट माने या फिर सनराइज माने। तो सबसे पहले हम देखेंगे द सन राइजेज इन द ईस्ट। अगर हम बात करें इन द ईस्ट, जैसे हम कोई बात करें इन द ईस्ट, तो उसमें बात तो समझ में आ गई कि पूरब की दिशा की बात हो रही है। मतलब पूरब दिशा में कोई चीज़ है, में हो रहा ना, इन द ईस्ट मतलब पूरब दिशा में। तो पूरब दिशा में क्या, मतलब कुछ भी हो सकता है। तो जब तक हम उसके साथ उसके पहले पूरी बात नहीं कहेंगे तब तक तो पता नहीं चलेगा। तो जो ये आधा हिस्सा है इन द ईस्ट, वही होता है फ्रेज। इसमें हम मतलब समझते हैं लेकिन कंप्लीट नहीं समझ में आता। हाँ, अब उसी के साथ हमने कुछ वर्ड्स और लगा दिए। द सन राइजेज इन द ईस्ट, यानी सूरज पूरब से निकलता है। तो जब सूरज पूरब से निकलता है तो ये बात अब पूरी हो गई। लेकिन जब तक हम सूरज उगता है ये बात हम नहीं बोलेंगे तो पूरब में बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं। पूरब से सूरज उगता भी है या पूरब में कोई और भी बात हो सकती है। आपके घर के पूरब में कोई चीज़ हो सकती है, हॉस्पिटल, स्कूल, गार्डन, मेला, कुछ भी हो सकता है। उसी तरह इट वॉज अ सनसेट ऑफ ग्रेट ब्यूटी, इसमें भी इटैलिक वर्ड जो है ऑफ ग्रेट ब्यूटी, ये आपका फ्रेज है। अब जैसे इट वॉज अ सनसेट, यानी जब सूरज डूब रहा होता है तो वहाँ का एक नज़ारा बहुत खूबसूरत नज़ारा होता है। तो उसमें कहा गया है कि सूरज डूबने का खूबसूरत नज़ारा। लेकिन अगर हम सिर्फ कहें खूबसूरत नज़ारा का खूबसूरत नज़ारा, तो किसका खूबसूरत नज़ारा, ये बात तो अधूरी है। पता नहीं किसका खूबसूरत नज़ारा है। हो सकता है कोई व्यू हो, सनसेट का व्यू हो सकता है, किसी सी साइड हो सकता है, या फिर कोई माउंटेन रीजन, या फिर एवं ही किसी मैदानी इलाके की सनसेट हो सकती है, या कुछ भी हो सकता है जो भी आपको खूबसूरत लगे। तो यहाँ पे एक बात कह दी गई है, इट वॉज अ सनसेट ऑफ ग्रेट ब्यूटी, यानी सूरज डूब रहा है सूरज डूबता है, उसी की ग्रेट ब्यूटी की बात हो रही है। मतलब यहाँ पे यही समझाना था कि जो वर्ड्स का ग्रुप होता है जो एक इनकम्प्लीट सेंस देता तो है सेंस, लेकिन वो इनकम्प्लीट होता है, उसी को हम फ्रेज कहते हैं। अब हम देखेंगे कि क्लॉज क्या होता है। क्लॉज
A group of words which forms part of a sentence and contains a subject and a predicate is called a clause. For example, people who pay their debts are trusted. ये भी एक शब्दों का समूह होता है जो खुद एक सेंटेंस, बड़ा सेंटेंस होता है या एक सेंटेंस होता है, उसी सेंटेंस में एक अलग सेंटेंस होता है, यानी उस सेंटेंस का एक पार्ट होता है, वो अपने आप में खुद का एक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट रखता है। ऐसे तो आप जब सेंटेंस देखेंगे, सेंटेंस में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों होता है, लेकिन इसके अलावा उसी सेंटेंस में एक और सेंटेंस होगा जिसका खुद का अपना एक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होगा। ऐसे सेंटेंस, इस तरह का जो सेंटेंस होता है उसी को हम क्लॉज कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पीपल हु पे देयर डेट्स आर ट्रस्टेड। अब यहाँ पे भी आप देखेंगे इटैलिक स्टाइल में जो वर्ड्स लिखे हैं, जैसे हु पे देयर डेट्स, यानी वो जो अपने कर्ज को अदा कर देते हैं। तो इसमें अपना खुद का एक सब्जेक्ट है, हु एक सब्जेक्ट हो गया, पे देयर डेट्स जो अपना कर्ज अदा करते हैं। यानी अगर हम कोई बात करें हु पे देयर डेट्स, यानी जो अपना कर्ज अदा करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे एक बात हो गई, हु यानी किसी की बात हो रही है जो अपना कर्ज चुका देते हैं। तो यहाँ क्या, तो इसी पार्ट को, जो सेंटेंस का एक पार्ट है, उसी को हम क्लॉज कहते हैं। इसका अपना खुद का एक क्या होता है कि एक सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट होता है। आधा पार्ट मतलब उसका एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट अपना होता है खुद का। जैसे यहाँ पूरा सेंटेंस जब हम बोलेंगे, पीपल हु पे देयर डेट्स आर ट्रस्टेड, पीपल हु पे देयर डेट्स आर ट्रस्टेड, यानी अगर हम हु पे देयर डेट्स अगर हटा दें, सिर्फ ये लिख दें पीपल आर ट्रस्टेड, तब भी बात है, पूरी बात तो हो जाएगी कि पीपल आर ट्रस्टेड, यानी लोगों पर भरोसा किया जा सकता है या किया जाता है। लेकिन किन लोगों पे भरोसा किया था, वही बात इसमें ऐड कर दी गई है। हु पे देयर डेट्स, जो अपने कर्ज की अदायगी कर देते हैं या कर्ज को अदा कर देते हैं या कर्ज चुका देते हैं, उन्हीं पर हम ट्रस्ट कर सकते हैं, उन पर हम ट्रस्ट कर सकते हैं। यानी उन पर हम फिर ट्रस्ट करके, अगर वो कभी उनको कोई पैसे की ज़रूरत हुई या किसी भी चीज़ की ज़रूरत हुई, तो हम उनकी मदद कर सकते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल देखिए, उसमें आपको क्लॉज और फ्रेज दोनों का मतलब समझाया जाएगा। He has a chain of gold. He has a chain which is made of gold. अब जैसे इसमें पहले सेंटेंस में आप देखेंगे he has a chain of gold, इटैलिक स्टाइल में लिखा है ऑफ गोल्ड, इटैलिक स्टाइल में ऑफ गोल्ड, यानी सोने का क्या, सोने की चेन हो सकती है, सोने की अंगूठी हो सकती है, सोने की पायल हो सकती है, सोने की घड़ी हो सकती है, यानी सोने का कोई भी सामान हो सकता है। यानी सिर्फ अगर हम ऑफ गोल्ड बोलते हैं, जो इटैलिक स्टाइल में लिखा हुआ है ऑफ गोल्ड, अगर सिर्फ हम वही बोलते हैं तो इसमें बात तो समझ में आ रही है कि सोने का, लेकिन पूरी बात समझ में नहीं आ रही है। लेकिन जब हम कहेंगे ही हैज़ अ चेन ऑफ गोल्ड, यानी उसके पास एक सोने की चेन है, तो बात कंप्लीट हो गई। फिर दूसरा सेंटेंस है, ही हैज़ अ चेन विच इज़ मेड ऑफ गोल्ड। तो इस सेंटेंस में आप देखेंगे कि विच इज़ मेड ऑफ गोल्ड, जो कि सोने का बना हुआ है, जो कि सोने का बना है। मतलब यहाँ देखिए, इसमें विच सब्जेक्ट हो गया, इज़ मेड ऑफ गोल्ड प्रेडिकेट हो गया, यानी विच कोई चीज़ है जिसकी बात की जा रही है। विच किसके लिए यूज़ हो रहा है, चेन के लिए यूज़ हो रहा है। यानी अगर देखा जाए तो ये चेन, यहाँ पे चेन की जगह पर यूज़, यानी चेन नाउन है और उसकी जगह पर यूज़ होने वाला वर्ड जो विच है वो प्रोनाउन है। आगे हम नाउन प्रोनाउन की भी डेफिनेशन जब देखेंगे तो उसमें हम इसके बारे में बात करेंगे। ही हैज़ अ चेन विच इज़ मेड ऑफ गोल्ड, यानी उसके पास एक चेन है जो कि सोने की बनी हुई है। तो यहाँ पे विच इज़ मेड ऑफ गोल्ड जो इटैलिक वर्ड में लिखा हुआ है वो क्या है, विच इज़ मेड ऑफ गोल्ड, ये आपका क्लॉज है। ठीक, ऊपर वाले सेंटेंस में फ्रेज है ऑफ गोल्ड और नीचे वाले सेंटेंस में विच इज़ मेड ऑफ गोल्ड क्या है, क्लॉज है। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी
अगली क्लासेस में बात होगी। फ़िलहाल फ्रेज़ और क्लॉज बस इतना ही था। थैंक यू। चलिए जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कमेंट कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। आप वीडियो को पसंद कर रहे हैं, आपका प्यार देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आई होप आप इसी तरह अपना प्यार देते रहें, सपोर्ट करते रहें। हम अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।